हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है एक नई टेक्निकल वीडियो में। तो फ्रेंड, आज हम बात करेंगे लोड बैलेंसिंग के बारे में, जो कि जीसीपी की सर्विस है। फ्रेंड, जब भी हम अपनी एप्लीकेशन को एक सिंगल बीएम से मल्टीपल बीएम में यानी कि लार्ज स्केल करना चाहते हैं, तो उस केस में फ्रेंड हमें एक इंटरफेस की जरूरत होती है जो हमारे लिए क्लाइंट से आने वाले रिक्वेस्ट को हैंडल करे और हमारी मल्टीपल बीएम्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। तो फ्रेंड, यही सारी चीज फंक्शनलिटी हम हैंडल कर पाते हैं लोड बैलेंसिंग की हेल्प से। लोड बैलेंसिंग के लिए हमें यहाँ पर से एक ग्लोबल लोड बैलेंसर हमने सेट कर रखा, मान लीजिए। तो हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट आएगी इस पब्लिक आईपी आएगी। इस पब्लिक आईपी के बाद हमने बैकएंड में मल्टीपल बैकएंड सर्विसेज डिफाइन कर सकते हैं। अभी हमने एक सिंगल बैकएंड डिफाइन सर्विस डिफाइन कर रखी है, जिसमें हमने ये सेट कर रखा है कि हमने मैनेज इंस्टेंस ग्रुप के अंदर एक सेट ऑफ वीएम हमारी जितनी भी है वो जो इस पब्लिक आईपी के जो रिक्वेस्ट आएंगे उनको हैंडल करेगा। तो फ्रेंड, जैसा कि हमें इमेज में देख पा रहे हैं, यहाँ पर हमने एक हमने लोड बैलेंसर फ्रंट एंड डिफाइन कर रखा है, दूसरी बैकएंड सर्विस के लेयर कर रखी है, और इसके बैकएंड में जो ये सारा चीजें हैंडल करती है बीएम, इसको कह रहे हैं मैनेज इंस्टेंस ग्रुप। बिकॉज इसमें हमने ऑटो स्केलिंग करनी है और इसमें हमने इंस्टेंस टेम्पलेट के जरिए हम चाहते हैं कि जब हमारे पास लोड ज्यादा बढ़े तो इंस्टेंस ऑटोमेटिक बढ़ जाए और सारे कम हो जाए। तो वो सारी चीजें फ्रेंड हम इंस्टेंस टेम्पलेट और मैनेज इंस्टेंस ग्रुप के हेल्प से करते हैं। तो फ्रेंड, इसी चीजों को और बेटर वे से जानने के लिए, समझने के लिए हम चलते हैं जीसीपी कंसोल पे और अपने लोड बैलेंसिंग से एक डेमो बना के देखते हैं। तो फ्रेंड, हम आ चुके हैं लोड बैलेंसिंग सर्विस के पैनल पे, जो कि नेटवर्क सर्विसेज का पार्ट है। अभी फ्रेंड यहाँ पर से हमारी कोई बैक एंड फ्रंट एंड कोई भी सर्विसेज नहीं बनी है। तो फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले मैंने, जैसे कि आपको पहले मैंने बताया था कि ये सारी वीएम से रिलेटेड जो एक्टिविटी है, इन सारी चीजों के बारे में थोड़ी ओवरव्यू दे दूं मैं आपको। तो फ्रेंड, यहाँ पर हमने एक जो है मैनेज इंस्टेंस ग्रुप बना रखा है, जैसे कि हमें नाम से समझ में आ रहा है। इसके बारे में मैं पहले पुरानी वीडियो में बता चुका हूँ आपको। फ्रेंड, जो मैनेज इंस्टेंस ग्रुप है ये वर्क करता है हमारे इंस्टेंस टेम्पलेट के जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन करते हैं, और ये इंस्टेंस टेम्पलेट से जो मैनेज इंस्टेंस ग्रुप था हमारी वीएम बनाता है, जो कि ऑटो स्केलिंग द्वारा मैनेज की जाती है कि हमें मिनिमम 1 चाहिए, 3 चाहिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। तो फ्रेंड, यहाँ पर जैसा कि हम देख पा रहे हैं, हमने एक बीएम बनाई है मैनेज इंस्टेंस ग्रुप के जरिए, और इसको बता रहा है कि ये इन यूज बाई में हमें बताएगा कि ये कहाँ पर यूज हो पा रही है। बता रही है हमारा जो हमने इंस्टेंस ग्रुप उसमें बनाया था, इसमें हमारा प्राइवेट आईपी है, कोई एक्सटर्नल आईपी नहीं है। तो फिर यहाँ पर से हमने अपनी एक नॉर्मल बीएम सेट कर दी है, और जो ये वीएम है मैनेज है, तो ऑटो स्केलिंग की सारी चीजें फंक्शनलिटी ऑटोमेटिक मैनेज करेगी। तो फ्रेंड, अब इसी सारी चीजों को हम अटैच करने वाले हैं लोड बैलेंसर से, ताकि हमारे जो रिक्वेस्ट है उसको हम करेक्ट वे में अपनी बैकएंड सर्विसेज के पास भेज सकें। तो फ्रेंड, इसके लिए हम सबसे पहले अपना एक लोड बैलेंसर बनाते हैं। जैसे कि हमें लोड बैलेंसर ये बता रहा है कि लोड बैलेंसर डिस्ट्रीब्यूट इनकमिंग नेटवर्क ट्रैफिक अक्रॉस मल्टीपल वीएम, यानी कि जितनी भी रिक्वेस्ट आएंगी इस लोड बैलेंसर के पास, ये मल्टीपल वीएमएस को डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। तो फ्रेंड, अब हम अपना जो है एक नया लोड बैलेंसर बनाते हैं। यहाँ पर हमें 3 प्रकार के लोड बैलेंसर मिल रहे हैं, एप्लीकेशन, नेटवर्क और यूडीपी। अगर हम बात करें, हमें बिकॉज नॉर्मल एचटीटीपी वाला चाहिए तो एप्लीकेशन लोड बैलेंसर के बाद चलेंगे। अगर आपको टीसीपी या एसएसएल कुछ और रिक्वायरमेंट है तो आप दूसरे नेटवर्क लोड बैलेंसर ले सकते हैं। तो फ्रेंड, अभी हम फर्स्ट वाला जो है उसकी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। तो फ्रेंड, यहाँ पर अब हम जैसे लोड बैलेंसर बनाते हैं, हमसे 2 ऑप्शन पूछता है कि हमने जो लोड बैलेंसर बनाना है, हमने इंटरनल पर्पज के लिए बनाना है या फिर पब्लिकली इंटरनेट से जो हमारा ट्रैफिक आता है उसके लिए बनाना है। अगर हमें पब्लिकली बनाना है तो उसके लिए हम फ्रॉम इंटरनेट टू माई वीएम्स वाला सेलेक्ट करेंगे। अगर हमने सिर्फ बीएम से बीएम या सर्वरलेस यानी कि जीसीपी के एनवायरनमेंट में प्राइवेटली ही बनाना है कि हमारी सर्विसेज एक्सेस कर सके, तो उसके लिए हम ये सेकंड कर सकते हैं। बट फ्रेंड, अभी हम जो है पब्लिकली एक्सेसिबल करेंगे, जो अपनी हमने वीएम बना रखी है, तो उसके लिए हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। इसके साथ ही हमें ग्लोबल और रीजनल के ऑप्शन भी दे रहा है कि हमने जो अपनी लोड बैलेंसर बना रखा है उसको हम ग्लोबली एक्सेसिबल बनाना चाहते हैं, रीजनल बनाना चाहते हैं, तो वो कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। अभी फ्रेंड, हमें जो नॉर्मल ऑप्शन मिल रहे हैं उसको लेकर के हम कंटिन्यू करते हैं और एक अपना लोड बैलेंसर बनाते हैं। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आपको अभी डायग्राम में बताया था, इसमें हमारे पास एक फ्रंट एंड का पब्लिक आईपी है, दूसरी बैकएंड सर्विसेज और तीसरा राउटिंग रूल है कि कैसे हमारा जो ट्रैफिक इसमें आना हो, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होना है। तो फ्रेंड, इसके लिए हम पहले फ्रंट एंड की कॉन्फ़िगरेशन दे देते हैं। इसका नाम कर देते हैं हम FIP रख देते हैं, फ्रंट एंड आईपी। और प्रोटोकॉल की बात की जाए
तो फ्रेंड यहाँ पर से हम अभी डिफाइन कर रहे हैं कि हमारा लोड बैलेंसर किस प्रोटोकॉल पर चल। अभी हम HTTP ले रहे हैं बिकॉज हम SSL का कॉन्फ़िगरेशन नहीं करेंगे, उसके लिए हमें HTTP लेना पड़ता है। तो अभी हमने HTTP प्रोटोकॉल ले लिया है। इसके साथ ही हम बात की जाए नेटवर्क सर्विसेज टीर की, जिसमें डिफाइन करते हैं कि हमें किस क्वालिटी का नेटवर्क चाहिए, तो उसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट अभी हमें यहाँ पर से बता रहा है IP4 और IP एड्रेस के लिए इथमिरर बता रहा है, और अगर हमें नया बनाना है तो उसके लिए हम क्रिएट IP एड्रेस कर सकते हैं। तो फिर जो फ्रंट एंड वाला IP है ये अभी हमारा बेसिकली ये काम करेगा कि हमारे एक पब्लिक IP बनाएगा, उसके पोर्ट 80 पे हमारी जो भी रिक्वेस्ट आएंगी उनको हैंडल करेगा। तो फिर अभी हम फ्रंट एंड की हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर दी है। अगर आपको डिफरेंशिएट करना है कि आपको मल्टीपल, यानी कि अभी हमने HTTP का एक बनाया, HTTP का आपको मल्टीपल पोर्ट पे करना है, तो वो सारी चीजें भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं। तो फिर यहाँ पर से हमारा एक फ्रंट एंड कॉन्फ़िगरेशन सेट हो जाए जो कि पोर्ट 80 को हैंडल करने के लिए है। अब हम नेक्स्ट ऑप्शन में चलते हैं। ओके, इसमें हमसे अभी लोड बैलेंसर का नाम पूछ रहा है, इसको हम दे देते हैं L1 दे देते हैं, या फिर आप अपने हिसाब से दूसरा कुछ भी दे सकते हैं। अब फ्रेंड सेकेंड ऑप्शन आता है हमसे बैकएंड सर्विसेज का। अभी तो हमने फ्रंट एंड करी थी, फ्रंट एंड का हमने बैकएंड सर्विसेज। बैकएंड सर्विसेज क्या होती है? हमारी एक तरीके से एक लेयर की काम, एक सर्विस का काम करते हैं जो कि हमारी मल्टीपल इंस्टेंस ग्रुप को कनेक्ट करने का, हैंडलिंग का काम करती है। तो फिर अगर हम जैसे इसको क्लिक करें तो अभी हमारे पास कोई बैकएंड सर्विसेज नहीं है, या फिर इसके साथ ही अगर हम चाहते हैं कि हमारा जो ट्रैफिक यानी कि जो हमारा लोड बैलेंस ट्रैफिक है उसको हम बैकएंड के बकेट में ट्रांसफर करना चाहें तो वो चीज़ भी कर सकते हैं। बट अभी हम एक बैकएंड की सर्विसेज बनाएंगे ताकि जो भी हमारे इंस्टेंस ग्रुप है और सारी चीज़ें हैं वो उसके अंदर कनेक्ट हो सकें। तो फिर इसके लिए आपने सर्विस का नाम दे दिया है। अब हमने सेकेंड ऑप्शन करना है इंस्टेंस ग्रुप, यानी कि हमारा बैकएंड किस टाइप का होगा। बैकएंड ग्रुप बिकॉज हमने VM बना रखी है तो इंस्टेंस ग्रुप से हम ले रहे हैं। अगर आपको डिफरेंट चीजें तो आप अपनी रिक्वायरमेंट हिसाब से बदल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने प्रोटोकॉल डिफाइन कर लिया है कि हमने HTTP प्रोटोकॉल है, इसका नाम HTTP रख रखा है, नेम्ड पोर्ट। तो फ्रेंड अभी हमने इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, अब यहाँ पर फ्रेंड अपना जो इंस्टेंस ग्रुप है वो डिफाइन कर देते हैं कि हमने कौन सा लेना है। हमने जो एक VM इंस्टेंस ग्रुप है ऑलरेडी बना चुके हैं, वहां पर से पोर्ट नंबर 80 एक्सपोज है तो इसलिए ऑटोमेटिकली पिक कर लिया है। और फिर लोड बैलेंसिंग मोड की बात करता है कि हमें कितनी रिक्वेस्ट पर सेकंड चाहिए, तो वो सारी चीजें हम सेट कर सकते हैं। बट अभी हम इसको स्किप करके चल रहे हैं, यानी कि वो सारी कॉन्फ़िगरेशन भी हम कर सकते हैं कि हमें किस टाइप की चीज चाहिए, नहीं चाहिए। और फिर इसके साथ ही हमको ये ऑप्शन भी बता रहा है कि हमको अगर इनेबल क्लाउड CDN का भी इसमें फंक्शनलिटी इनेबल करनी है तो वो चीजें कर सकते हैं। बट अभी हम नॉर्मल एप्लीकेशन लोड बैलेंसिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम इसको हटा देते हैं, क्योंकि क्लाउड CDN करेंगे तो स्टैटिक कंटेंट को कैच करेगा, उससे रिलेटेड बहुत सारी फंक्शनलिटी आती है। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने अभी अपने बैकएंड सर्विसेज का नाम और बैकएंड सर्विस डिफाइन कर दी है। इसके साथ ही फ्रेंड हम एक हेल्थ चेक भी डिफाइन करते हैं। हेल्थ चेक हमने यहाँ पर डिफाइन कर रखा है कि हमारा जो भी लोड बैलेंसर यानी कि बैकएंड सर्विस चेक करते हैं पोर्ट 80 पे हर 3 सेकेंड में कि ये जो हमारे बैकएंड सर्विस है हेल्दी है नहीं है। उस केस के लिए फ्रेंड हमने हेल्थ चेक भी डिफाइन कर दिया है। अगर आपको लॉगिंग डिफाइन करनी है, लॉगिंग या फिर और भी इसके साथ ही हमने क्लाउड आर्मर या मल्टीपल चीजें आपने सेट करनी है तो वो चीजें हम सेट कर सकते हैं। बट अभी हम इस चीजों को स्किप कर रहे हैं और सीधे आगे बढ़ रहे हैं। तो फिर ये सारी चीजें एडवांस चीजें अगर आपको अपने रिक्वायरमेंट हिसाब से बढ़ानी है तो चीजें बदल सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर हमने S1 नाम की अपनी एक सर्विस बना दी है, यानी कि हमारा फ्रंट एंड बन चुका है, बैक एंड बन चुका है। अब हम चलते हैं सीधे नेक्स्ट ऑप्शन में जो कि हमारा राउटिंग रूल्स है। तो फ्रेंड जो हमारे कुछ जो लोड बैलेंसर है ये हमें इसमें हमें सिंपल होस्ट एंड पाथ, यानी कि हम चाहते हैं कि जो भी इसमें रिक्वेस्ट आए सीधे इस बैकएंड सर्विस में चली जाए। तो एक तरीके से ये भी हो सकता है। अगर हम चाहते हैं कि हमें एप्लीकेशन लेवल राउटिंग भी चाहिए तो उसके लिए हम एडवांस होस्ट में जाकर के अपनी जो है डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन सेट कर सकते हैं कि हमारा होस्ट अगर ये होगा तो दूसरे पाथ में जाए, तो उस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन हम सेट कर सकते हैं। बट अभी हम नॉर्मल लेकर चल रहे हैं तो हमारा ये बता रहा है कि हमारा जो भी इस होस्ट पे रिक्वेस्ट आएगी वो सीधा बैकएंड सर्विसेज पे चली जाएगी, पूरी रिक्वेस्ट चली जाएगी। यहाँ पर कोई हमने राउटिंग रूल डिफाइन एक्स्ट्रा नहीं कर रखा है। तो फ्रेंड हमारा फ्रंट एंड बैक एंड राउटिंग रूल सारे सेट हो चुके हैं और इसके साथ ही इसको हम क्रिएट करते हैं। अगर आपको इसके चीज़ों को मैनेज करने के लिए कोई इक्विवेलेंट कोड चाहिए तो यहाँ पर से हमारे लिए GCP कोड भी जनरेट कर देता है। तो फ्रेंड जो यहाँ पर से हमें REST API का कोड मिल रहा है जिसको हम अपने जो भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए भी कर सकते हैं। बट अभी हम सीधे अपना इसको क्लिक करके क्रिएट करते हैं। अगर सारी चीज़ें सही होंगी तो हमारे लोड बैलेंसर बनेगा
और हमारी बैकएंड की जिस रिक्वेस्ट उनको सर्व करेगा। तो फ्रेंड ये सारी प्रोसेस थोड़ी टाइम लेती है, अराउंड ऑफ 2 से 3 मिनट ले लेगी। तो उसके लिए हम थोड़ी वेट करते हैं, उसके बाद आगे की प्रोसेस समझते हैं कि कैसे ये चीजें वर्क कर रही है। तो फ्रेंड यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हमारा एक लोड बैलेंसर बन चुका है और उससे रिलेटेड बैकएंड की सर्विसेज भी ग्रीन दिखा रहा है। इसका मतलब कि हमारी जो सारी चीजें हैं हेल्दी चल रही है। बट फ्रेंड अगर हम इसको फर्स्ट टाइम में बना रहे हैं तो हमें एटलीस्ट 10 मिनट का वेट करना चाहिए, बिकॉज ये लोड बैलेंसर, कनेक्टिविटी, बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो थोड़ी टाइम ले लेती है। और 10 मिनट के गैप में अगर मान लीजिए इंटरवल में उसमें ये सारी चीजें सेट कर देगा तो उसके बाद हम सारी चीजें एक्सेसिबल कर पाते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर से अभी हमारा लोड बैलेंसर बन चुका है, इसको हम थोड़ी क्लिक करके देखते हैं और इसके अंदर चीजें जानते हैं। तो फ्रेंड जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा फ्रंट एंड के हमें आईपी मिल चुका है, इसके साथ ही हमें इन्फॉर्मेशन फ्रंट एंड की राउटिंग रूल डिफाइन कर रखे हैं कि हमने सारी चीजें बैकएंड सर्विसेज बैकएंड 1 में जानी है। और फ्रेंड अगर हम बात करें बैकएंड सर्विसेज की तो यहाँ पर हमारा एंड पॉइंट डिफाइन है HTTP और यहाँ हेल्थ चेक मिल रहा है। और यहाँ पर से हमें फ्रेंड जो है वीएम ग्रुप भी मिला है। वीएम ग्रुप की में फ्रेंड हम देख पा रहे हैं कि हमारे इतने इंस्टांस हेल्दी हैं और ये सारी चीज चेक कर पा रहा है हेल्थ चेक, बिकॉज हेल्थ चेक भी हमने ऑटोमेटिकली यहाँ पर सारी चीजें बना के रखी है। अगर आपको थोड़ी आइडिया नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता दूं ये चीजें कहाँ मिलेंगी। तो फ्रेंड उसके लिए हम इंस्टांस ग्रुप के बाद ही हमें सेकंड ऑप्शन मिलता है हेल्थ चेक। हेल्थ चेक के अंदर ही फ्रेंड हमें वो भी बताता है कि ये जो हेल्थ है ये किस पाथ में आ रहा है और कहाँ से इसकी क्या क्या हमने टाइम इंटरवल सेट करेंगे। तो वो सारी चीजें हमें हेल्थ चेक से हमें पता चलती है कि हमारी कितने स्टांस हेल्दी है या नहीं है। तो फ्रेंड इस प्रकार से हम अपनी लोड बैलेंसिंग की सारी कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर बात की जाए मॉनिटरिंग की या फिर कैचिंग की तो वो सारी चीजों को भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हो कि कितनी रिक्वेस्ट एशिया से आ रही है, कितनी कहाँ से आ रही है और कैसी चीजें मैनेज कर रहे हैं। तो फ्रेंड ये बात थी लोड बैलेंसर की। अगर बात की जाए बैकएंड सर्विसेज की जो कि हमने लोड बैलेंसर के पार्ट में दिखी थी, वही सारी चीजें हमें यहाँ पर भी दिखती हैं। और इसमें इसने हमें सिर्फ 2 तरीकों से दिखा दिया है कि फ्रंट एंड अलग दिखा दिया, बैकएंड अलग दिखा दिया है। तो फ्रेंड बात थी अभी तक कि हमने लोड बैलेंसर बनाया था। अब फ्रेंड इसको हम एक बार एक्चुअल में क्लिक करके देखते हैं कि जो हमारा आईपी है ये लोड बैलेंसर का आईपी एक्सेसिबल है नहीं है, वर्किंग है नहीं है। तो इसके लिए हम इस आईपी को एक क्लिक करते हैं। उसने फ्रेंड एक्सटर्नल आईपी खोलने जाए तो पेज खोल दिया है। इसके साथ ही फ्रेंड हमको अगर हम यहाँ पर डिटेल देखें तो ये बता रहा है कि हमारा एक्सटर्नल मैनेज्ड है, IP4 है और एक्सटर्नल आईपी ये है हमारा इसका। इसको जैसे ही हम क्लिक करेंगे और थोड़ी देर हमें वेट करेंगे तो हमें दिखाएगा कि हमारा जो लोड बैलेंसर काम कर रहा है। अभी फ्रेंड यहाँ पर से रिक्वेस्ट कम है तो इसलिए यहाँ पर हमें सिंगल वीएम दिख रही है। अगर यहाँ पर से ज्यादा रिक्वेस्ट आने लग जाएंगी तो उसके बाद जो भी हमने कॉन्फ़िगरेशन सेट कर रखी है कि हमारे ऑटो स्केलिंग से रिलेटेड वो चीजें ऑटोमेटिकली हमारा काम आगे को बढ़ा देंगे। यानी कि वीएम को स्केल करना है, स्केल डाउन करना है, तो वो सारी चीजें इंस्टांस ग्रुप द्वारा ऑटोमेटिकली मैनेज कर ली जाएंगी। इसमें जैसा कि फ्रेंड हमें दिखा भी रहा है ऑटो स्केलिंग ऑन है और जब टारगेट सीपीयू 80% से ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली इसको स्केल कर देगा। तो फ्रेंड यही था आज का डेमो जिसमें हमने लोड बैलेंसिंग सर्विसेज के बारे में जाना है। लोड बैलेंसिंग को कैसे हम अपनी मल्टीपल वीएम में रिक्वेस्ट हैंडलिंग के लिए कर सकते हैं, जहाँ पर हमने बैक एंड फ्रंट एंड सारी चीजों को सेट करा। तो फ्रेंड आने वाली वीडियो में बात करेंगे हम एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई सर्विसेज के बारे में। तो फ्रेंड हमसे जुड़ने के धन्यवाद, थैंक यू।